नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड जीके विद दीपक जोशी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं महत्वपूर्ण 10 प्रश्न जो कि आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। और आज हम जो भी प्रश्न आपको बताएंगे विस्तार पूर्वक बताएंगे, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में सुमित्रा नंदन पंत जी की जयंती कब बनाई गई? तो कब बनाई गई? ये बनाई गई थी 20 मई, ठीक है, याद कर लो। हाल ही में सुमित्रा नंदन पंत जी की जयंती कब बनाई गई? तो 20 मई को मनाएगी। अब थोड़ा इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं। जो विस्तार पूर्वक पढ़ने से ये होता है कि अगर उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। अब विस्तार पूर्वक, सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई, ठीक है, 20 मई 1900 को कौशानी में हुआ था, ठीक है। ये कब हुआ था? 1900 को कौशानी में हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के कवि थे। ये छायावाद के 4 स्तंभों में एक थे, ठीक है। क्या थे ये? सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के कवि थे। ये छायावाद के 4 स्तंभों में एक थे। और 1960 में इन्हें बूढ़ा चांद रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 1960 में इन्हें बूढ़ा चांद रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 1968 में चिदम्बरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। इन्हें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे और उसमें जो डेट दी होगी, जहाँ पे 1968 होगी, 1968 होगा, वहाँ पे आप क्या कर लोगे? टिक कर लोगे। और सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किसे किया गया है? रमेश पोखरियाल निशंक जी, ठीक है। रमेश पोखरियाल निशंक जी को किया गया है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? जो रमेश पोखरियाल जो निशंक अभी वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक प्रदान किया गया है। उन्हें उनके लेखन, सामाजिक और शानदार सार्वजनिक जीवन के माध्यम से उनकी असाधारण प्रतिबद्धता और मानवता के लिए उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया है, ठीक है। आप इन्हें लिख भी लेंगे, जो मैं विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ आप इन्हें भी नोट कर लें। अब अब देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया? तो ये किन्हें किया गया है? शत्रुघ्न सिन्हा, ठीक है, याद कर लो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में किसे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो शत्रुघ्न सिन्हा। जो अब ये कौन है, थोड़ा इनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं, ठीक है। 1983 बैच के IAS, ठीक है, IAS अफसर शत्रुघ्न सिंह को सीएम तीरथ रावत के मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। जो क्या कहते हैं, तीरथ सिंह रावत जो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनके मुख्य सलाहकार के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। शत्रुघ्न सिंह इससे पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त थे और इससे पहले क्या रह चुके हैं? मुख्य सूचना आयुक्त भी ये रह चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कुमाऊं की पहली डिजिटल ऑक्सीजन मशीन किस जनपद में लगाई गई है? तो कहाँ लगाएगी? पिथौरागढ़। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखो अभी कोरोना का इतना प्रकोप चल रहा है, तो जो भी परीक्षाएं आएंगी उसमें कोरोना से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न तो पक्का आएगा, तो आप इसे रट लो। कुमाऊं की पहली डिजिटल ऑक्सीजन मशीन किस जनपद में लगाएगी? तो कहाँ लगाई है? पिथौरागढ़ में, ठीक है। कहाँ लगाई है? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जनपद के, अब इसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। पिथौरागढ़ जनपद के डीडीहाट के स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कुमाऊं की पहली डिजिटल ऑक्सीजन मशीन लगाएगी, ठीक है। इसके द्वारा लगाई गई जो वहाँ के जो जो स्थानीय सामुदायिक, ठीक है, जो वहाँ का जो स्थानीय जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके द्वारा लगाए गए। और क्या कहते हैं, और क्या है इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। इस मशीन की
जो जो क्षमता है वो 20 लीटर, जैसे क्या क्या करेगी, जो 20 लीटर तक का ऑक्सीजन इसमें एक बार में क्या कर सकती है, बन सकती है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सुंदरलाल बहुगुणा जी का हाल ही में 21 मई 2021 को निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो किस क्षेत्र से संबंधित थे? पर्यावरणविद। ठीक है, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? पर्यावरणविद। प्रसिद्ध पर्यावरणविद व चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदर प्राणदाता। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा को 21 मई दो जो जो कहें 21 मई 2021 को 95 वर्ष की उम्र में इनका जो क्या हो गया था, निर्धन, क्या कहते हैं, 95 वर्ष में जब इनकी जो मृत्यु हुई 95 वर्ष के थे। और इनका निर्धन हुआ उम्र में, इनका निर्धन हुआ एम्स ऋषिकेश में निर्धन हो गया। वर्ष 1981 में इन्हें पद्मश्री, ठीक है, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, लेकिन इन्होंने उसको लेने के से मना कर दिया था। वर्ष 2009 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब? वर्ष 2009 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर, जो भी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी कोरोना से संबंधित है। और कोरोना के जाने के बाद ये बीमारी का बहुत ही क्या है, प्रकोप धीरे धीरे अब बढ़ते जा रहा है। हाल ही में उत्तराखंड में कौन सी बीमारी को महामारी घोषित किया गया है? तो किसे किया गया है? ब्लैक फंगस। किसे किया गया है? ब्लैक फंगस। राज्य में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले देखते हुए राज्य ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया। ठीक है, इसको क्या किया है? महामारी घोषित किया गया है। ब्लैक फंगस के संक्रमण वो लक्षण क्या क्या हैं, आप भी इनको एक बार क्या कर लें, सुन लें। नाक, जो क्या कहते हैं, नाक से खून आना, इसका एक लक्षण है। आँखों में लाली आना, जो आँखें क्या हो जाएंगी, पूरी लाल हो जाएंगी, ये भी इसका एक क्या कहते हैं, लक्षण है। आँखों में दर्द वो सूजन, धुंधला दिखाई देना ये क्या है, जो अभी जो बीमारी चल रही है, जो ब्लैक फंगस चल रही है, उसके है मुख्य रूप से जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कोरोना से ही संबंध। कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कौन सी योजना शुरू की? तो कौन सी की गई है? वात्सल्य योजना। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, तो इसको तो लिख ही लें। तो अब इसको थोड़ा विस्तार पूर्वक भी समझ लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ रावत ने उत्तराखंड में वात्सल्य योजना शुरू करने की घोषणा की। यह योजना उन अनाथ बच्चों के लिए है जिन्होंने कोविड-19 के संक्रमण के कारण अपने माता पिता को खोया। ठीक है, जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों की आयु 21 वर्ष होने तक उन्हें भरण पोषण, शिक्षा व रोजगार की जिम्मेदारी सरकार की होगी। इन अनाथ बच्चों को प्रति माह 3,000 रुपये भरण पोषण भत्ता भी दिया जाएगा। ठीक है, जो क्या क्या हो गए हैं, जैसे कोरोना के कारण जिनके माता पिता की क्या हो गए हैं, निर्धन हो गए हैं, और जो बच्चे छोटे हैं, अब उनके घर में कोई कमाने हमाने वाला नहीं रहा, या उनका कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो सरकार उनकी क्या कर रही है? मदद कर रही है। ये प्रश्न आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, तो इसे आप क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। शहीद श्री देव सुमन की हाल ही में कौन सी जयंती मनाई गई? ठीक है, तो कौन सी जयंती बनाई गई? 105 जयंती। ठीक है, 105वीं जयंती उनकी बनाई गई। थोड़ा इनके बारे में भी आप पढ़ लेते हैं। शहीद जो कहते हैं, श्री देव सुमन का जन्म 25 मई 1916 को हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? 25 मई 1916 को हुआ था। और मृत्यु 25 जुलाई 1900 जो इनकी जो मृत्यु हुई 25 जुलाई 1944 में हुई। जो इनके पिता थे वो कौन थे? हरिराम बडोनी। ठीक है, इनके जो के पिता का नाम था हरिराम बडोनी था, वो माता श्रीमती तारा देवी थी, और पत्नी का जो इनका नाम था वो था विनय लक्ष्मी। ठीक है, क्या नाम था? विनय लक्ष्मी। अब बढ़ते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो नोट कर लेंगे। कोविड-19 महामारी के दौरान आमजन में उत्पन्न मानसिक अवसाद समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार ने कौन सी सेवा प्रारंभ की?
ये कौन सी की गई थी? ई संजीवनी टेली मेडिसन सेवा, ठीक है। ई संजीवनी टेली मेडिसन सेवा का क्या करा था इन्होंने, जो ई संजीवनी टेली मेडिसन सेवा, तो ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। उत्तराखंड राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी हेतु ई संजीवनी टेली मेडिसन सेवा शुरू की। इस योजना से आमजन में आ रहे मनोवैज्ञानिक विकार व संक्रमण के भय से उत्पन्न मानसिक अवसाद जैसी परिस्थितियों को रोकने हेतु मदद मिलेगी। मतलब क्या होता है, जो लोगों में जो डर भय का जो माहौल उत्पन्न हो चुका है उसको दूर करने के लिए ई संजीवनी टेली मेडिसिन सेवा का क्या कर रखा है, अभी जो क्या कर रहा है, चला रखी है। अब देखते हैं अपने अगला प्रश्न, और जो है हमारे क्या है आज का लास्ट प्रश्न है। उत्तराखंड पुलिस वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? अलकनंदा अशोक के द्वारा किया गया, ठीक है। किसके द्वारा किया गया है? अलकनंदा अशोक के द्वारा। अब थोड़ा इसके बारे में विस्तार पूर्वक, डीजीपी अशोक कुमार की पत्नी अलकनंदा अशोक ने जवानों के परिवारों की मदद के लिए उत्तराखंड पुलिस वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन UPWWA का गठन किया। इस एसोसिएशन में हर जिले में एक अफसर की पत्नी को जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा, ठीक है, जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे क्या करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।